हम सुंदर कांड की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी सिया सुधी जब लेने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सुंदर कांड की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी सिया सुधी जब लेने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए, जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको रामायण के एक महत्वपूर्ण खंड सुंदर कांड की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, रामायण से आप भली भांति परिचित हैं। इसी रामायण का महत्वपूर्ण अध्याय है सुंदरकांड। कहते हैं सुंदरकांड का पाठ करने से अथवा इसे सुनने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति और प्रेम बढ़ता है। सुंदरकांड का पाठ करने से या पढ़ने से आध्यात्मिक विकास भी होता है। कहते हैं 21 दिनों तक निरंतर यदि सुंदरकांड का पाठ किया अथवा सुना जाए तो सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है एवं मन को शांति प्राप्त होती है, जो हमें धैर्य, साहस, दृढ़ संकल्प की प्रेरणा देता है। तो आइए भक्तों सुनते हैं सुंदरकांड की ये परम कल्याणकारी पावन कथा। माँ सीता को ले गया रावण, जटायु ने ही बताया। वानर सेना रुक गई सारी जब सागर तट आया। ऐसा योद्धा कौन लांघ कर सागर जो जाए, की है मंत्रणा सबने नाम तो हनुमान का आए। ऋषि श्राप के कारण किंतु बल जो भुलाया था, जामवंत ने याद दिलाया तो याद आया था। कहने लगे हैं श्री राम के हनुमान तुम जाओ, क्या रावण की कैद में सीता जाकर पता लगाओ। सुनकर वो आदेश प्रभु का शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी सिया सुधी जब लेने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए, जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए। प्रिय भक्तजनों, जामवंत जी के याद कराने पर हनुमान जी को अपना बल याद आया तो प्रभु श्री राम ने उनसे कहा कि हे हनुमान, इन योद्धाओं में तुम ही हो जो इस 100 योजन के सागर को लांघ कर जाने की क्षमता रखते हो। अतः तुम शीघ्र ही लंका में जाकर पता करो कि दुष्ट रावण ने माता सीता को किस स्थान पर बंदी बनाकर रखा है। तब राम प्रभु ने अपनी मुद्रिका हनुमान जी को दे दी और कहा कि मेरी ये मुद्रिका सीता को दिखा देना, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि तुम मेरे ही दूत हो। श्री राम का आदेश पाकर हनुमान जी तत्काल ही सागर को लांघकर लंका में जाने के लिए तत्पर हो गए। फिर वो जामवंत जी से कहने लगे कि हे जामवंत जी, आपने मुझे मेरा बल याद दिलाकर अपने प्रभु की सेवा करने के लिए चुनकर कृतार्थ किया है। आप कंदमूल फल खाकर मेरी राह देखना, जब तक मैं माँ सीता की सूचना लेकर नहीं आता। चलने लगे हनुमान जी फिर तो जप करके रघुवीर। मैं नाक नामक पर्वत था उस सागर के तीर।
कूद के फिर हनुमान जी पर्वत पर चढ़ गए हैं और लंका जाने के लिए बड़े वेग से उछले हैं। जिस पर्वत पर हनुमान ने अपना पाँव रखा है, उसके भार से पर्वत भी पाताल में धंस गया है। हनुमान जी ने पर्वत से ऐसी भरी उड़ान, जैसे कोई श्री राम ने छोड़ दिया हो भक्तों बाण। हनुमान जी के वेग को देखते सब रह जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी सिया सुधी जब लेने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए, जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए। प्रिय भक्तजनों, जैसे ही हनुमान जी पर्वत पर चढ़े तो समुंदर ने रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तुम हनुमान जी की थकान दूर करने वाले हो, इन्हें कुछ क्षण अपने ऊपर विश्राम करने दो। मेनाक पर्वत ने जब हनुमान जी को विश्राम करने के लिए कहा तो हनुमान जी मेनाक पर्वत से कहने लगे कि हे मेनाक, श्री राम जी के काज किए बिना भला मुझे विश्राम कहाँ। और इतना कहकर वो बड़े ही वेग से छलांग लगाई। इसके दबाव से मेनाक पर्वत भी पाताल में धंस गया। सभी देवता हनुमान के इस वेग को देखकर बड़े ही हैरान हो रहे थे, किंतु उन्होंने हनुमान जी के बल बुद्धि की परीक्षा लेने हेतु सर्पों की माता सुरसा को भेज दिया, जो बड़ा ही विकराल रूप धारण करके हनुमान के सामने आकर कहने लगी। लगता है कि देवों ने आज भोजन मुझे दिया है, भक्षण करूंगी आज तेरा क्या अंतिम इच्छा है। इतना सुनकर सुरसा से ये बोले पवन कुमार, सिया सुधी लेने को माता जा रहा सागर पार। माँ सीता से मिलके हाल में रघुबर को बतलाओ, सत्य वचन है ग्रास स्वयं ही आपका मैं बन जाऊं। पर सुरसा को उनकी बात पे यकीन नहीं आया, भक्षण करने की इच्छा से अपना मुख फैलाया। उनके मुख से दुगना हनुमत बढ़ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी सिया सुधी जब लेने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए, जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए। प्रिय भक्तजनों, जो ही हनुमान जी का भक्षण करने के लिए सुरसा ने अपना मुख खोला तो हनुमान जी ने भी विशाल रूप धारण कर लिया और उसके मुख से दुगना हो गए। इतना देखकर सुरसा ने अपना मुख 16 योजन खोल दिया, किंतु वो हनुमान जी की शक्ति से कहाँ परिचित थी। हनुमान जी ने अपनी काया को 32 योजन बना लिया। सुरसा ज्यों-ज्यों अपने मुख का विस्तार करती, हनुमान जी उनसे दुगना हो जाते। जब सुरसा ने अपने मुख का विस्तार करते हुए 100 योजन बढ़ा लिया तो हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया और उनके मुख में प्रवेश करके तत्काल बाहर निकल गए और कहने लगे, हे माता, आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, अब मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। तब सुरसा प्रसन्नचित्त होकर कहने लगी, हे कपि श्रेष्ठ, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल की परीक्षा कर ली है। इसके लिए मुझे देवताओं ने भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का कार्य अवश्य ही पूर्ण करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। और यह आशीर्वाद देकर सुरसा तत्काल ही प्रस्थान कर गई।
हनुमान जी चल दिए हैं आगे की ओर तत्काल। सागर में एक राक्षसी रहती जिसका रूप विकराल। आकाश मार्ग में उड़ते हुए पक्षियों को जो खाती थी, परछाई को पकड़ के भोजन उन्हें बनाती थी। हनुमान जी को उसने आकाश मार्ग में देखा, भोजन इसे बना लूं अपना, राक्षसी ने ये सोचा। हनुमान जी को भी पकड़ना जब उसने चाहा, रामदूत के आगे उसकी नहीं चली है माया। मार के घूंसा राक्षसी को परलोक पठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी सिया सुधी जब लेने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए। जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए। प्रिय भक्तजनों, पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उस राक्षसी को परलोक भेजकर सागर के पार लंका में प्रवेश कर गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। अनेकों प्रकार के सुगंधित फूलों से सुशोभित उस वन में पक्षी चहचहा रहे थे और भंवरे पुष्पों पर मंडरा रहे थे। पास ही एक विशाल पर्वत था। हनुमान जी बह त्याग कर उस पर्वत पर चढ़ गए और लंका नगरी को निहारने लगे। उन्होंने देखा कि सोने की बड़ी ऊंची चार दीवारी लंका में सभी घर सोने से बने हुए थे। चौराहे, बाजार, मार्ग और गलियां अत्यंत ही सुंदर दिखाई पड़ती हैं, जहां अनेक रूपों के राक्षसों के दल उनकी बलवान सेना सहित विहार कर रहे हैं। अत्यंत ही बलशाली शरीर वाले अनेकों राक्षस सब ओर से लंका नगरी की सुरक्षा में तैनात हैं। हनुमान जी ने सोचा कि ऐसी सुरक्षा को किस प्रकार भेदा जा सकता है। सोच रहे हैं हनुमान मैं ऐसा उपाय करूं, लंका में प्रवेश करने को सूक्ष्म रूप धरूं। हनुमान जी अपने मन में कर रहे यही विचार, प्रवेश करूंगा रात्रि में जब हो जाए अंधकार। हनुमान ने सूक्ष्म रूप तो बड़ा अपना है बनाया, लंका में प्रवेश उन्होंने करना है चाहा। लंकिनी नाम की राक्षसी ने पर उनको देख लिया, बोली निरादर करके मेरा तुम हो चले कहाँ। पड़ी निगाह लंकिनी की वो जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी सिया सुधी जब लेने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए। जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए। प्रिय भक्तजनों, हनुमान जी को देखते ही लंकनी क्रोधित होकर कहने लगी, हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जितने भी चोर हैं वो सब मेरा आहार बनते हैं। इतना कहकर लंकनी जो ही हनुमान जी की ओर बढ़ी, पवन पुत्र ने उस पर गदा से एक प्रहार किया। हनुमान जी का वार सहने की शक्ति भला उस राक्षसी में कहाँ थी। हनुमान जी के एक ही वार से वो तत्काल ही धरा पर गिर गई, किंतु फिर वो संभल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे रामदूत, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तो उन्होंने जाते समय मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बता दी थी कि जब तू एक वानर के प्रहार से व्याकुल हो जाए तब राक्षसों का संहार निकट जान लेना।
हे तात, मेरे कोई पुण्य कर्म हैं जो मुझे श्री राम के दूत के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तुम अपने प्रभु का नाम लेकर अपना कार्य पूर्ण करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लंकनी के ये वचन सुनकर हनुमान जी बड़े ही हर्षित हुए और वहां से प्रस्थान कर गए। लंका के प्रत्येक महल का निरीक्षण जब है किया, हनुमान जी को माँ सीता नहीं दिखी है वहाँ। फिर एक सुंदर महल बड़ा ही दिया दिखाई है, जिसकी शोभा शब्दों में जाती नहीं गाई है। अनेकों ही तुलसी के पौधे महल में लगे हुए हैं, दीवारों पर श्री राम के शस्त्र भी छपे हुए हैं। हनुमान जी सोच रहे अपने मन ही मन है, इन राक्षसों के कुल में जाने कौन यहाँ सज्जन है। सुनकर आहट तभी विभीषण जाग ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी सिया सुधी जब लेने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए, जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए। प्रिय भक्तजनों, विभीषण जी हनुमान जी के पास आए और उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया। लंका नगरी में किसी दैत्य के मुख से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी का हृदय प्रसन्न हुआ। हनुमान जी पूछने लगे कि आप कौन हैं, जो दैत्य कुल में जन्म लेने पर भी मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति करते हैं। तब विभीषण ने अपना परिचय देते हुए कहा कि हे कपि श्रेष्ठ, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। यहाँ दैत्यों में मैं ऐसे रह रहा हूँ जैसे दांतों के बीच जिह्वा रहती है, किंतु मुझ पर श्री राम की असीम कृपा हुई जो मुझे आपके दर्शन हो गए। हनुमान जी कहने लगे, मैं तो अपने प्रभु का एक छोटा सा सेवक हूँ, धन्य तो मैं हो गया आपके दर्शन पाकर। इस प्रकार दोनों राम भक्तों ने प्रभु की लीलाओं का गुणगान किया। फिर हनुमान जी पूछने लगे, मैं माता सीता के दर्शन करना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे उनके निवास स्थान का पता दीजिए। तो विभीषण ने हनुमान जी को अशोक वाटिका का पता बता दिया। माँ सीता का पता विभीषण ने जो दिया बताए, अशोक वाटिका में चल फिर तो हनुमान जी आए। देख सके ना कोई ऐसा सूक्ष्म रूप है बनाया, मन ही मन प्रणाम किया और माँ को शीश झुकाया। माँ सीता का देखा गया ना हनुमान से हाल, फीका पड़ गया चेहरा उनका और उलझे हैं बाल। त्रिजटा राक्षसी जैसी अनेकों लगा सख्त पहरा, हाल देखिए माता का आघात लगा गहरा। और इतने में ही रावण सज धज कर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी सिया सुधी जब लेने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए, जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए। प्रिय भक्तजनों, दुष्ट रावण ने आकर माता सीता को बहुत प्रकार से समझाया और शाम दाम दंड भेद भी दिखाया और कहने लगा कि हे सीते, मैं मंदोदरी सहित सभी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम एक बार मेरी आंखों में देखो तो सही। प्रिय भक्तों,
माता सीता रावण के वचन सुनकर अपने प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए तिनके की आड़ से पर्दा करके बोली कि हे पापी, तू छल से मुझे हर लाया। अरे निर्लज्ज, तुम्हें तनिक भी लाज नहीं आई। तू मुझे पटरानी बनाने का क्या लालच देगा? मेरे प्रभु श्री राम सूर्य के समान हैं, उनके सामने तू जुगनू भी नहीं। माँ सीता के कठोर वचन सुनकर रावण ने क्रोधित होकर अपनी तलवार निकाली और कहने लग गया, तुम मेरे बल से अभी परिचित नहीं हो। तुम्हारा सर अभी धड़ से अलग कर सकता हूँ। अपने बल का स्वयं गुणगान करते हुए रावण सीता की ओर बढ़ा तो रानी मंदोदरी ने उन्हें नीति के विरुद्ध कहकर रोक दिया। तब रावण ने सभी दासियों से कहा, सीता को सभी प्रकार से भय दिखाकर उसे मनाओ। यदि महीने भर में ये मेरा कहा ना माने तो मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। इतना कहकर क्रोध की अग्नि में जलता हुआ रावण वापस लौट गया। सभी प्रकार से भय राक्षसी सीता को है दिखाती, किंतु त्रिजटा राक्षसी उनको फिर है ये समझाती। साधारण नहीं नारी सीता, यूं ना इसे डराओ। करके सेवा इनकी तुम पापों से मुक्ति पाओ। क्योंकि रात को एक सपना मुझे दिया दिखाई है। सपने में एक वानर ने लंका ही जलाई है। रावण की भी देख कटी हुई मैंने सभी भुजाएं। लेने के लिए सीता जी को राम है लंका आए। कभी कभी सपने भी सच देखो हो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी सिया सुधी जब लेने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए। जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए। प्रिय भक्तजनों, क्योंकि त्रिजटा राक्षसी का प्रभु श्री राम के चरणों में स्नेह था, उन्होंने जब सपने की बात बताई तो सभी राक्षसी भय के कारण माता सीता के चरणों में गिर पड़ी। तो माता सीता त्रिजटा राक्षसी से कहने लगी, हे माता, तुम मेरी विपत्ति की संगनी हो। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं ये शरीर त्याग दूं। अब प्रभु से विरह वेदना को सहना मेरे लिए बड़ा ही कठिन हो गया है। माता सीता के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाते हुए कहा, हे पुत्री, श्री राम के बल और प्रताप को समझने की चेष्टा करो। मेरा सपना मिथ्या नहीं है। प्रभु राम अति शीघ्र ही तुम्हें ले जाएंगे और रावण सहित सभी दुष्ट मृत्यु को प्राप्त होंगे। त्रिजटा और माता सीता का ये वार्तालाप हनुमान जी सूक्ष्म रूप में वृक्ष पर बैठे सुन रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कि अब प्रभु की निशानी माता सीता को दे दी जाए। श्री राम की मुंदरी उन्होंने नीचे गिराई है। देख निशानी प्रभु की माता बड़ी हर्षाई है। और बोली कि राम दूत है, कौन बाग में आया, या फिर पापी रावण दिखा रहा है अपनी माया। मायावी जो तुम हो कोई तो फिर नहीं है बच पाओ। यदि राम के दूत हो तो फिर मेरे सामने आओ। कूदे वृक्ष से तभी सामने आ गए हैं हनुमान। आकर माता सीता के चरणों में किया प्रणाम। मुद्रिका प्रभु की मैं ही लाया, उन्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी सिया सुधी जब लेने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर
सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए। प्रिय भक्त जनों, हनुमान जी ने माता सीता को प्रणाम करके कहा कि हे माता, अपने प्रभु श्री राम की निशानी मैं ही लेकर आया हूँ। हनुमान जी का यह वचन सुनकर माँ सीता के प्रेम आंसुओं की धारा बह निकली और कहने लगी, हे तात, विरह के सागर में डूबती हुई मुझ दासी के लिए तुम जहाज के समान हो। अब तुम छोटे भाई लक्ष्मण और श्री राम की कुशलता का समाचार सुनाओ। क्या रघुनाथ जी को कभी मेरी याद आती है या प्रभु ने मुझे बिल्कुल भुला दिया? ये कहते हुए फिर से माता सीता के नेत्र आंसुओं से भर गए। तब हनुमान कहने लगे, हे माते, आप धीरज रखिए। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी अत्यंत ही कुशल हैं, परंतु आपके बिना बहुत ही दुखी हैं। आप मन में गलानी मत करिए और रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। प्रभु श्री राम ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमल पुष्पों के वन भालों के समान प्रतीत होने लगे हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। हे प्रिय, मेरा मन सदा तुम्हारे पास ही रहता है। प्रभु का यह संदेश सुनकर जानकी जी प्रेम मगन हो गई। हनुमान जी कहने लगे, हे माता, धीरज धारण करो और प्रभु श्री राम का स्मरण करो। राक्षसों का समूह पतन के समान है और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान, जो सभी राक्षसों को भस्म करने की क्षमता रखते हैं। प्रभु श्री राम को यदि पता चल गया होता तो वो विलंब ना करते। हे माता, चाहो तो मैं अभी आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ, किंतु मुझे प्रभु श्री राम ने आज्ञा दी है कि मैं केवल आपकी कुशलता का समाचार लेकर आऊं। आप धीरज रखिए। प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना सहित शीघ्र ही लंका आएंगे और सभी राक्षसों को मारकर आपको यहाँ से सम्मान पूर्वक ले जाएंगे। तब माता सीता कहने लगी, हे हनुमान, मेरे मन में संदेह है कि तुम जैसे वानर राक्षसों से कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपनी काया को पर्वत के समान विशाल कर लिया। माता सीता को यकीन हो गया कि अब रावण का अंत निकट है। हनुमान जी कहने लगे, हे माता, जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो उसके लिए कुछ भी अजय नहीं। हनुमान जी की वाणी सुनकर माँ सीता को संतोष हुआ और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र, तुम बल और शील के निधान हो। जाओ हे पुत्र, तुम अजर अमर, तुम सभी गुणों की खान बनो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तो आइए भक्तों, सुनाते हैं आगे की कथा। माँ सीता ने हनुमान को आशीर्वाद दिया। कहने लगी, हनुमान, आपने मुझे कृतार्थ किया। आपका आशीर्वाद है माता बड़ा अमोघ अछूत। फल खाने की इच्छा है अब मुझे लगी है भूख। यदि आपकी आज्ञा हो तो माता फल खाऊंगा। मीठे फलों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। माँ सीता ने आज्ञा दे दी हनुमत को तत्काल। चढ़े उछल कर वो तो वृक्ष पर जहाँ लगे फल्ला। ताजा फलों को भर के पेट हनुमान जी खाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी सिया सुधी जब लेने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए। जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार हनुमान ने चुन चुन कर मीठे मीठे फल खाए और अनेकों पेड़ उखाड़ कर फेंक दिए। वहाँ बहुत से दानव जो वाटिका के रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला, कुछ अपने प्राण बचाकर भागे और रावण से जाकर पुकार की कि हे नाथ, एक बड़ा ही उपद्रवी वानर आया है जिसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है।
फल खाए और वृक्षों को उखाड़ डाला, रखवालों को मार मार कर गिरा दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से बलशाली राक्षस भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की तथा सभी को मार भगाया। तब रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को अनेक बलशाली राक्षसों के साथ भेजा, किंतु हनुमान जी के आगे कोई भी नहीं टिक पाया। अक्षय कुमार सहित रावण के अनेक योद्धाओं का वध हनुमान जी ने कर दिया। जब रावण को ज्ञात हुआ कि उस वानर ने अक्षय कुमार का भी वध कर दिया है, उन्होंने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को भेजा और कहा कि ऐसा कौन बलशाली वानर आया है जिसने अक्षय कुमार सहित हमारे अनेक बलशाली योद्धाओं को मार गिराया। तुम शीघ्र ही उसे जाकर पकड़ कर लाओ, हम स्वयं उसे मृत्यु दंड देंगे। अपने पिता की आज्ञा पाकर मेघनाथ गरजता हुआ अशोक वाटिका की ओर आया। हनुमान जी ने जब देखा कि मेघनाथ उनसे युद्ध करने आया है, तो उन्होंने बहुत ही एक विशाल वृक्ष उखाड़ कर मेघनाथ के ऊपर प्रहार किया। मेघनाथ का रथ तिनके की भांति बिखर गया। क्रोधित होकर मेघनाथ ने भी हनुमान जी पर वार किया, किंतु मेघनाथ का हर वार हनुमान को पुष्प की वर्षा के समान लग रहा था। मेघनाथ ने अनेकों प्रकार की माया रची, किंतु हनुमान जी से जीत ना सके और अंत में उन्होंने ब्रह्मपात हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया। ब्रह्मपास को देखकर हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने स्वयं को ब्रह्मपास में बांध लिया। हनुमान जी को ब्रह्मपास में बंदी बनाकर मेघनाथ रावण की सभा में ले आए। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ जोर से हंसा। फिर पुत्र अक्षय कुमार का स्मरण किया तो उनके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया और क्रोधित होकर कहने लगा, अरे वानर, तू कौन है? किसके कहने पर तूने अशोक वाटिका को उजाड़कर मेरे पुत्र का वध कर दिया? तूने किस कारण से राक्षसों को मारा? अरे मूर्ख, क्या तुम्हें अपने प्राण गंवाने का भय नहीं? तब रावण के वचन सुनकर तब हनुमान जी बिना भयभीत होकर कहने लगे, जिनका बल पाकर ब्रह्मा ने सृष्टि को है रचाया, उनका ही बल पाकर मैं तेरी लंका में आया। जो देवों के रक्षक है दुष्टों का करे संहार, उनके आशीर्वाद से कर दिया मैंने सागर पार। है वो चराचर जगत के स्वामी प्रभु मेरे श्री राम, तेरे पुत्र का वध किया मैंने लेकर उनका नाम। चोरी और छल करके क्यों खुद पर इतराए हो, जिनकी प्रिय पत्नी का हरण तुम करके लाए हो। क्षमा मांग कर वापस दे दो, उसे समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी सिया सुधी जब लेने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए। जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए। प्रिय भक्तजनों, हनुमान जी ने रावण को समझाते हुए कहा कि हे रावण, अब भी समय है, तुम प्रभु श्री राम के चरण कमल को हृदय में धारण करो और लंका पर अचल राज करो। ऋषि पुलत्स्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, तुम उस चंद्रमा पर कलंक मत बनो और माता सीता को सकुशल वापस लौटाकर प्रभु से क्षमा मांग लो। मेरे प्रभु दया निधान हैं और वो अभी भी तुम्हारे इस कृत्य को भूलकर तुम्हें प्राण दान दे सकते हैं। हे रावण, तुम अपना अभिमान त्याग प्रभु की शरण में जाओ, इसी में तुम्हारी और समस्त राक्षस कुल की भलाई है। हनुमान जी की ये सभी बातें अभिमानी लंकापति रावण को समझ नहीं आई और व्यंग करके बोला, हमें यह बंदर बड़ा ही ज्ञानी गुरु मिला। अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट है, तू वानर होकर मुझे शिक्षा देने चला है। मैं अभी तुम्हारे प्राण हर लेता हूँ। इतना कहकर क्रोधित होते हुए
रावण ने जो ही तलवार खींची तो विभीषण जी ने उनसे कहा कि हे लंकापति, दूत का वध करना नीति के विरुद्ध है। तो रावण हंसकर कहने लगा, यदि ऐसी कोई बात है तो इस वानर का अंग भंग करके भेज दिया जाए। वानर को अपनी पूंछ से बड़ा ही लगाव होता है, अतः तेल में कपड़ा भिगोकर इसकी पूंछ में लपेटकर आग लगा दो। जब ये वानर बिना पूंछ के अपने स्वामी के पास जाएगा तो यह बड़ा ही लज्जित होगा, जिसकी यह इतनी बड़ाई करता है। मैं भी तो उसकी प्रभुता देखूं। रावण का आदेश पाकर अनेकों राक्षस तेल और घी में भिगा हुआ कपड़ा हनुमान जी की पूंछ पर लपेटने लगे। जितना कपड़ा राक्षस उनकी पूंछ में लिपटाते हैं, लेकर के वो नाम प्रभु का अपनी पूंछ बढ़ाते। हनुमान जी की शक्ति को रावण ना पहचाना, पूंछ में आग लगाकर चाहता रावण जिसे जलाना। उस हनुमान ने किंतु अपनी शक्ति जब दिखलाई, उड़ गए हैं आकाश में जो ही पूंछ में आग लगाई। एक एक कर लंका के सब घरों को है लगे जलाने, मच गई त्राही त्राही लगे सब चीखने और चिल्लाने। किंतु भक्त विभीषण का घर नहीं जलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी सिया सुधी जब लेने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए। जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार हनुमान जी ने पल भर में ही लंका नगरी का दहन कर दिया। भक्त विभीषण के घर को छोड़कर सोने की लंका राख का ढेर बन गई। लंका दहन करके हनुमान जी ने सागर में जाकर अपनी पूंछ की आग बुझाई और फिर से सूक्ष्म रूप धारण करके श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैंने प्रभु श्री राम की कृपा से रावण की लंका नगरी को दहन कर दिया है। अब मैं आपसे विदा लेने आया हूँ। मुझे आपकी कोई निशानी दे दीजिए, जिसे दिखाकर अपने प्रभु को मैं आपकी कुशलता का समाचार सुना सकूं। हनुमान के वचन सुनकर माता सीता बड़ी ही हर्षित हो उठी और उन्होंने अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दे दी और कहा, हे पुत्र, प्रभु श्री राम को मेरा प्रणाम कहना और बताना कि अब मैं और विरह नहीं सह पाऊंगी, अतः मुझे अति शीघ्र यहाँ से ले जाएं। माता सीता को अनेक प्रकार से धीरज बंधाकर हनुमान जी ने वहां से गर्जना करते हुए प्रस्थान किया। पुनः सागर को लांघकर प्रभु श्री राम के शिविर में आ गए। हनुमान जी को सभी वानर देखकर बड़े ही हर्षित हुए। उनके मुख की लालिमा देखकर लग रहा था कि वो प्रभु श्री राम के काज को सफलतापूर्वक संपन्न करके लौटे हैं। सर्वप्रथम आकर सुग्रीव सहित हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए माता सीता की चूड़ामणि उन्हें दे दी। प्रभु राम ने हनुमान को गले लगा लिया है। कहने लगे कि तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है और न कोई सेवक होगा मेरा तेरे समान। फूले नहीं समाए इतना सुनकर के हनुमान। कहने लगे हैं प्रभु आपका ही सब है परताप। मैं तो आपके चरणों का एक छोटा सा हूँ दास। माँ सीता के दुख को देख के पर्वत भी डोले। शीघ्र चलो अब लंका नगरी हनुमान बोले। 2
बोले प्रभु अब हम भी देर नहीं करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी सिया सुधी जब लेने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए, जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए। प्रिय भक्तजनों, प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि अब लंका चलने की तैयारी करो। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही अपनी सेना को बुलाया और आदेश दिया कि लंका कूच की तैयारी करो। तो सभी सेनापति आ गए। वानर और भालुओं के अनेक समूह जिनमें अतुलनीय बल है, प्रभु के चरणों में शीश नवाते हुए गरजने लगे। प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि सब पर डाली। प्रभु की कृपा दृष्टि पाकर श्रेष्ठ वानर मानो बड़े पंखों वाले पर्वत बन गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शगुन हुए। जानकी जी ने भी जान लिया कि प्रभु श्री राम अति शीघ्र लंका आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मन से जान लिया था। जानकी जी को जो शगुन होते गए वही रावण के लिए अपशगुन हुए। तो रावण की पत्नी मंदोदरी ने हाथ जोड़कर अपने पति को समझाया कि हे स्वामी, जिसका एक ही दूत सारी लंका नगरी को जलाकर राख कर चला गया, आप उससे शत्रुता ना करें। सीता को लौटाकर श्री राम से क्षमा मांग लेनी चाहिए। किंतु रावण हंसता हुआ कहने लगा, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बड़ा डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही कमजोर है। यदि वानरों की सेना आएगी तो राक्षस उन्हें खाकर उन्हें अपना आहार बना लेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी लज्जा की बात है। ऐसा कहकर जोर से हंसते हुए रावण अपनी सभा में जाकर बैठ गया। जो ही रावण सभा में बैठा, खबर मिली कि शत्रु सेना समुद्र के इस पार पहुंच गई है। तभी विभीषण रावण को समझाते हुए कहने लगे, अब भी समय है विनती मेरी आप करो स्वीकार। काम क्रोध मद लोभ मोह तो होते नरक के द्वार। अभिमान अपना त्यागो और प्रभु शरण में जाओ। आदर पूर्वक माँ सीता को अति शीघ्र लौटाओ, वरना नष्ट होने से कोई लंका को बचा ना पाए। राक्षस कुल मिट जाएगा यदि राम जो लंका आए। साधारण नर समझने की ना उनको भूल करो। काल खड़ा है सर आपके रावण जरा डरो। क्यों न नष्ट होने से कुल को आप बचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी सिया सुधी जब लेने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए, जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए। प्रिय भक्तजनों, विभीषण की बात सुनकर क्रोधित होकर रावण कहने लगा कि हे दुष्ट, तेरी मति मारी गई है जो अपने शत्रु की इतनी बड़ाई कर रहा है। अरे मूर्ख, जगत में ऐसा कौन है जिसको मैंने अपनी भुजाओं के बल से नहीं जीता हो। मेरे बल पर शंका करते हुए तुम मेरे शत्रु की प्रशंसा कर रहा है। इतना ही यदि तुझे अपने राम पर भरोसा है तो लंका को तेरी कोई आवश्यकता नहीं। जा अपने राम के पास चला जा। ये कहकर रावण ने उसे लात मारकर भगा दिया। तब भी विभीषण ने बार बार उनके चरण पकड़कर विनती की कि आप मेरे पिता समान हैं। मैं अब भी आपकी भलाई की बात करूंगा कि आप प्रभु शरण में चले जाइए। विभीषण की बातों का रावण पर कोई असर नहीं हुआ और रावण ने उसे दुत्कार दिया। अंत में विभीषण को लंका का त्याग करना पड़ा और वो सागर पार करके
प्रभु राम के शिविर में आ गए। जब वानर सेना ने देखा कि शत्रु का कोई खास दूत है, तो वो उन्हें सुग्रीव के पास लेकर आए और कहा कि ये रावण का कोई मायावी दूत है जो भेष बदलकर हमारे शिविर में घुस आया है। जब सुग्रीव ने परिचय पूछा तो विभीषण ने बताया कि मैं रावण का छोटा भाई हूँ और सारा वृतांत सुना दिया। प्रभु राम को फिर सुग्रीव ने है संदेश सुनाया, छोटा भाई रावण का है आपकी शरण में आया। आदर पूर्वक प्रभु राम ने उन्हें बुलाया है, भेद जानकर सारा अपने गले लगाया है। कृपा राम की पाई विभीषण बड़े प्रसन्न हुए हैं, कहने लगे कि आज तो मेरे भाग्य ही धन्य हुए। शरणागत के रक्षक होते हैं भक्तों सदा राम, प्रभु ने दिया विभीषण को फिर लंकापति है नाम। करके राज तिलक वो मुकुट भी उन्हें पहनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी सिया सुधी जब लेने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए, जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए। प्रिय भक्तजनों, प्रभु श्री राम का प्रेम पाकर विभीषण कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा बड़ा ही सौभाग्य है जो मैंने आपके दर्शन पा लिए, मेरा जीवन धन्य हो गया। विभीषण की बात सुनकर प्रभु राम कहने लगे, हे विभीषण, आपके अंदर कोई अवगुण नहीं है, आप मेरी शरण में आए हो। मेरी शरण में आने वाले ब्रह्म हत्यारे का भी मैं कल्याण करता हूँ। आज से तुम लंकापति भक्त विभीषण के नाम से ही पुकारे जाओगे। तब प्रभु श्री राम कहने लगे कि हे वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। तो विभीषण कहने लगे, हे रघुनाथ, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि यह उचित होगा कि समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार करके अवश्य कोई उपाय बताएंगे जिससे हमारी सेना बिना ही रुकावट के लंका में प्रवेश कर जाएगी। प्रभु राम ने कहा, उचित है, मैं सागर से विनती करता हूँ कि वानर सेना सहित मुझे लंका प्रवेश करने का उपाय बताए। और प्रभु राम आसन लगाकर सागर के किनारे बैठ गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे सागर, हमें लंका की ओर जाने की अनुमति दें। प्रभु राम सागर से विनय करने को बैठ जाए, रावण के दो गुप्तचर हैं वानर बनकर आए। किंतु वानर सेना ने उनको पहचान लिया, लगे पकड़कर उन्हें मारने ऐसा दंड दिया। अंग भंग करने को उनके हो गए सब तैयार, दोनों गुप्तचर हाथ जोड़कर करने लगे पुकार। अपने राजा के आदेश से हम तो यहाँ आए, अंग भंग जो करे हमारे राम कसम लग जाए। राम कसम जो दे दी सब पीछे हट जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी सिया सुधी जब लेने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए, जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए।
प्रिय भक्तजनों, रावण के गुप्तचरों को पकड़कर सब वानर उन्हें लक्ष्मण के पास ले आते हैं। तब लक्ष्मण उन दोनों गुप्तचरों को कहते हैं, तुमने हमारी वानर सेना का बल देख लिया होगा। यदि तुमने इन्हें प्रभु की कसम ना दी होती तो तुम कटे हुए नाक कान लेकर लंका में जाते। जाओ, हमारी ओर से रावण को यह पत्रिका दे देना, जिसमें लक्ष्मण ने रावण के लिए अंतिम चेतावनी लिखी थी कि अब भी समय है, अपने भ्राता विभीषण की भांति प्रभु की शरण में आ जाओ और सीता माता को सकुशल लौटाकर प्रभु से क्षमा याचना करो, वरना तुम्हारा काल निश्चित है। पत्रिका लेकर दोनों गुप्तचर लंका लौट गए तो रावण ने पूछा कि हे सुख, कहो क्या समाचार है। तो शुक नामक गुप्तचर रावण से कहा, हे दशानन, क्रोध त्याग कर हमारी बात सुनो। यद्यपि श्री राम के बाणों में इतना बल है, उनका एक बाण ही करोड़ों सागरों को सुखा सकता है, किंतु उनकी सरलता ऐसी है कि वो सागर से अपने और वानर सेना के लिए रास्ता मांग रहे हैं। और उनकी वानर सेना के बल का वर्णन तो हम सहस्त्र मुख से भी नहीं कर सकते। जिस हनुमान ने सारी लंका नगरी को दहन कर दिया, उससे कई गुना बल उनके अनेक योद्धाओं में है। हमने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है। हनुमान जैसे बलशाली वानर श्री राम की सेना में बहुत हैं। अकेले वानर राज सुग्रीव बड़े ही बलशाली हैं। इसलिए हे नाथ, श्री राम से युद्ध का विचार त्याग कर और उनकी शरण में जाकर क्षमा याचना करें। उनकी बात सुनकर रावण जोर से हंसा और कहने लगा, यदि राम और उनकी सेना में इतना बल होता तो किसी भिक्षु की भांति सागर से याचना करने की क्या आवश्यकता थी। तुम व्यर्थ ही भयभीत होकर उन वनवासी की प्रशंसा कर रहे हो। या तो वो लंका में प्रवेश ही नहीं कर सकते, यदि आ भी गए तो हमारे वीर योद्धाओं के हाथों काल को ही प्राप्त होंगे। अभिमानी रावण को किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। इधर श्री राम सागर से प्रार्थना करके वानर सेना के लिए लंका प्रवेश का उपाय पूछ रहे थे, किंतु 3 दिन बीत जाने पर सागर जब शांत रहा तो श्री राम की सहनशीलता भी टूट गई और उन्होंने लक्ष्मण से कहा, धनुष बाण है लक्ष्मण मेरा, लेकर तुम आओ। अभी सुखा दूंगा सागर को, देखते तुम जाओ। लक्ष्मण ने भी उनकी आज्ञा का पालन किया है। श्री राम को लाकर उनका धनुष बाण दिया है। जो ही अग्नि बाण राम ने चलाना है चाहा, ब्राह्मण रूप में सागर उनके सामने है आया। हाथ जोड़कर विनती उनसे करने लगा सागर, शांत स्वभाव है मेरा भगवन आपकी आज्ञा पाकर। मर्यादा में रहना मुझको आप सिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी सिया सुधी जब लेने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इसको सुने सुनाए सब गम दूर हो जाए। जो इसको सुने सुनाए सब गम दूर हो जाए। प्रिय भक्तजनों, जैसे ही प्रभु राम ने अपना धनुष बाण चढ़ाया, ब्रह्म रूप में सागर आकर कहने लगे, हे प्रभु मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब का स्वभाव आपके प्रताप से जड़ ही है। आपकी प्रेरणा से ही माया ने सृष्टि में इन्हें उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु, आपने अच्छा किया कि मुझे दंड देने के लिए तत्पर हो गए। आपके प्रताप से मैं सूख भी जाऊंगा और सेना पार उतर भी जाएगी, किंतु
इसमें मेरी मर्यादा भंग हो जाएगी। हे प्रभु, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आपके प्रताप से ही मैंने मर्यादा में रहना सीखा है, किंतु आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी मैं नहीं कर सकता। यदि आप आज्ञा देंगे तो मैं अभी सूख जाऊंगा, किंतु जो जलचर प्राणी मुझ में जीवन यापन कर रहे हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी। अतः हे प्रभु, मुझे उचित आदेश दीजिए। सागर के विनय पूर्वक वचन सुनकर प्रभु श्री राम उनसे कहने लगे, हे सिंधुराज, कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे वानरों सहित मेरी सेना पार उतर जाए। प्रभु की विनती सुनकर सागर उनसे कहने लगे, नल और नीले नाम के वानर जो है दोनों भाई, एक ऋषि के आशीर्वाद से उन्होंने शक्ति पाई। पत्थर भी पानी में छोड़े तो वो तैर जाएंगे, मेरे ऊपर से तू दोनों भाई बनाएंगे। सागर ने ये प्रभु राम को उपाय बताया है, प्रस्थान करने से पहले शीश झुकाया है। सिंधु पार करने का उपाय प्रभु ने जान लिया, और सुग्रीव को उन्होंने है फिर तो आदेश दिया। फिर तो दोनों भाइयों को प्रभु राम बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी सिया सुधी जब लेने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए, जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार प्रभु श्री राम की आज्ञा से सभी वानर और भालुओं के दल ने बड़े बड़े पहाड़ों से पत्थर लाने का कार्य शुरू किया। हनुमान जी उन पर प्रभु श्री राम का नाम लिखते रहे और नल नील दोनों भाइयों ने राम सेतु का निर्माण शुरू कर दिया। प्रिय भक्तजनों, सुंदरकांड का समापन यही होता है, जो कि रामायण का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण खंड है। प्रिय भक्तों, कहते हैं सुंदरकांड का पाठ घर में करवाने और करने से श्री राम और हनुमान जी दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और यदि पाठ ना भी करवाया जाए, केवल श्रद्धा पूर्वक सुनने पर भी प्रभु श्री राम और हनुमान अपने भक्तों पर बहुत कृपा करते हैं। अतः भक्तों, सुंदरकांड पाठ की महत्वपूर्ण घटनाएं हमने एक छोटी सी कथा के माध्यम से आपको सुनाने का प्रयत्न किया है। इसमें यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। प्रिय भक्तजनों, तो एक बार प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु की ही माया से रचा है ये सारा ब्रह्मांड, उनकी ही लीला का अंश है भक्तों सुंदर कांड। राम भक्त हनुमान की लीलाओं का जिसमें वर्णन, सिया राम के त्याग और तप के भी है जिसमें दर्शन। श्रद्धा भक्ति भाव से सुंदर कांड सुनेगा जो भी, प्रभु राम और हनुमान की कृपा बड़ी ही होगी। हंस राज रलहन इस कथा को श्रवण जो करता है, असीम कृपा है प्रभु की हम पर ऐसा लगता है। DS पाल और फौजी सुरेश भी प्रभु को ध्याते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी सिया सुधी जब लेने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो इसको सुने सुनाए सब भ्रम दूर हो जाए, जो इसको सुने सुनाए